अरे भाई है कोई? जय हिंद सर। जय हिंद। बुलबुल पांडे इज बैक। भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। अरे पिछली बार जो हुआ उसके बाद मैं काफी सुधर गया हूँ, काफी बदल गया हूँ, लेकिन अब सर अभी भी वही हूँ, पहले वाला। जाहिल। हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में बोलते कि वही पहले वाला जहिलवा साथ आया है। बाकी आपके बारे में तो सब कोई जानता है। तो कितना होशियार बा, चालू बा। जय हिंद बुलबुल सर जी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? जय हिंद करिश्मा मैडम, जय हिंद। अरे वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। किसकी है? हमारी। अच्छा, तो आप भी चलिए। क्या है कि हम इस बच्ची को ले जाने आए, तो लगे हाथों चोर भी गिरफ्तार हो जाएगा तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, ये बच्ची जाती है हमारी कस्टडी में और आपको गिरफ्तार किया जाता है इस बच्ची को चुराने के इल्जाम में। देखिए। हाँ पुष्पा जी, मुझे पता है कि आप यही पूछेंगे कि क्या सबूत है। तो सबूत ये है, हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें करिश्मा जी बच्चे के साथ में बाहर जाते हुए नजर आ रही है। हम तो देख चुके हैं, जिससे ये निर्विवाद रूप से साबित होता है कि बच्चे की चोर करिश्मा मैडम है। अरे भाई अरेस्ट करिए। वहां पे बच्चे की मां बेचारी तड़प रही है जेल में। हमारे होते हुए हमारी रोशनी को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हाथ भी लगाया ना इस बच्ची को बुलबुल पांडे सर, तो तोड़ के रख देंगे तुमको, समझ गए? ए सर, हमरा दिल कहा था कि तू यहाँ से अब खिसकला, काहे कि आज तहरा के राशि ठीक नहीं खे बा। ढेरे मार कुटाई के योग बा। अब बाकी तो तू खुदे होशियार बा। मैडम पुलिस हैं आप, और पुलिस के काम में रुकावट डालने का अंजाम तो आप लोग जानती होंगे। अरे एक दो दफा और लग जाएगी। लाई बच्चा दे दीजिए। रुकिए। ये लीजिए, पढ़िए इसे। उम्मीद करते हैं कि इसे पढ़ने के बाद कुछ और डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी। ये निशा अमृत का कंसेंट लेटर है। इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से अपना बच्चा एसआई करिश्मा सिंह को दे रही है। फिर कहते पुलिस बिना बात के टाइम और पेट्रोल बर्बाद करते हैं। अरे जब कंसेंट लेटर देना ही था तो हमें काहे भेज दिया यहाँ पेट्रोल बर्बाद करने? करिश्मा मैडम, ड्यूटी इज ड्यूटी। चल। नहीं सर, थोड़ा बैठिए ना, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, थोड़ा गांव मोहल्ला का बात कीजिए, थोड़ा और बेइज्जती करा लीजिए, फिर निकलते हैं ना। मतलब सर, हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में कहते, हम होते तो। लेकिन हम है ना, तुम नहीं हो। चला। मैडम सर, आज आपका टाइमिंग गजब था। हम अच्छे से जानते थे कि जब बच्ची को लौटाने की बात आएगी आप तो मानेंगी नहीं, इसलिए हमने उसका एक तोड़ निकाला। निशा से कंसेंट लेटर ले लिया, ऐसे ही किसी दिन शायद काम आने के लिए। करिश्मा सिंह, आपने निशा अमृत की केस फाइल ठीक से पढ़ी? हमने पढ़ी, और हमें लगता है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। पूरा का पूरा केस सिर्फ गवाहों के स्टेटमेंट पर खड़ा है। अब उसमें से कितने गवाह सच बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, ये तो तफ्तीश का मुद्दा है ना। पर्सनली हमें लगता है कि निशा अमृत बेगुनाह है। आप तफ्तीश कीजिए। जी मैडम साहब। पुष्पा जी, आप रोशनी का ध्यान रखिए। हम ये जो गवाह हैं ना, इनका हाल चाल पूछ कर आते हैं। नहीं रोशनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी।
हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी मम्मी है ना, तुम वापस बहुत जल्दी वापस आएगी। और ये तो पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। होना नहीं? ठीक है पुष्पा जी, चलते हैं। सुनिए, आज हम गर्व से कह सकते हैं, अब जब भी हमारे लल्ला की अम्मा बनेगी, दुनिया में सबसे अच्छी बनेगी। रहने दीजिए ना, जब भी ऐसा इमोशनल होती है ना तो आपका ये गोलगप्पे वाला चेहरा ना फूक जाता है। चीते, जैन मैडम सर। सॉरी, ये लीजिए। जल्दी खा लीजिए क्योंकि ये भी हमारी तरह इंतजार नहीं कर सकता। तो प्रिय, ऐसा है कि हमारा ये जो प्रेम संबंध है, ये कोई किशोर अवस्था का आकर्षण तो है नहीं कि हम इसी तरह प्रतिदिन मिलते रहें, टाइम पास करते रहें, क्योंकि आपकी भी विवाह की आयु हो गई है और हम भी विवाह की सीमा रेखा पर ही खड़े हैं। रेखा से शायद थोड़ा, अगर आप कहती हैं तो हमारे विचार में हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर सही है तो फिर मिलाइए अपने मुंह बोले चाचा श्री महिपाल सिंह जी से, उनका आशीर्वाद लेते हैं और तुरंत विवाह कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी कहते तब भी हम हमें चाचा जी से मिलवाने ही वाले थे। कल हम उन्हें आपके बारे में बताएंगे। एक बार चाचा जी से बात हो गई तो फिर वो कहेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप मिल लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, फिर निकाह का क्या, कभी भी कर लेंगे। क्या बात है हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आप कुछ अच्छे मूड में नहीं हैं, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। हाँ, वो हम एक केस को लेके थोड़े से परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे सुलझाएं। अरे वो तो आप चुटकी में सॉल्व कर देंगी। उम्मीद तो यही है। ठीक है, फिर अब हम जाएं प्लीज, बहुत काम है। बिल्कुल, हमें बताइएगा आपके चाचा से कब मिलना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ मैडम सर, चुप। जिसने गवाही दी थी ना निशा के खिलाफ, वो पकड़ा गया है। भाई साहब सो रहे थे, हम उनको उठा कर लाए हैं अच्छे से। संजय नाम है उनका। मैडम, मैंने जो देखा वही बोला मैडम। मैडम मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ मैडम। तुम बेकसूर हो? चुप रहो, बिल्कुल समझे तुम। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर और उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे ना इसके साथ, सब सच उगल देगा हमारे सामने। रोशनी को हम उसकी माँ से मिलवा कर रहेंगे मैडम सर। ठीक है। देखो, इस बच्ची को देखो, बस कुछ ही दिन की बच्ची है ये, अपनी माँ से अलग हो गई है, वो भी तुम्हारी झूठी गवाही की वजह से। एक दूध पीती बच्ची को अपनी माँ से अलग करने का जो पाप तुमने किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे माता जी, हाँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। वो लड़की देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिली हुई है वो। ए बाबू ए, तुमको कैसे पता कि वो लड़की आतंकवादी लोग से मिली हुई है? हाँ? उसकी बातों से। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, वो मेरे पास टैटू बनवाने आई थी। तभी मैंने उसे किसी से फोन पे ये सब कहते हुए सुना। क्या कहा था? यही कि उसने पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली है और वो किसी भी तरह रिस्ट्रिक्टेड एरिया की फोटोज और वीडियो निकाल लेगी। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। तभी मैंने पुलिस को फोन करके ये सब बता दिया। अब आप ही बताइए, मैंने ये सब बता के क्या गलत किया, क्या झूठी गवाही दी? आप ही बताइए माता जी। ये क्या बार बार माता जी लगा रखा है? हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के हैं भाई। नहीं पुष्पा जी, इनकी छोटी बहन तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ये 5 दिन पहले जो बेबी नहीं आया, इसकी छोटी बहन की तरह लगती है। जुड़वा। अरे ये सब छोड़िए, हाँ मुझे ये बताइए, आपकी मैडम मुझे उठा के क्यों लाई है? मेरा जुर्म क्या है?
हमारी मैडम उठाती पहले और जुर्म बाद में सोचती है। ओह माय गॉड संतु जी, बाप रे। नहीं, हमको ऐसा लगता था ना कि डायलॉग लिखना और बोलना बड़ा कलाकारी का काम है। ऐसे राइटर लोग बड़ा मुश्किल से सोच पाता है फिर लिखता है, लेकिन हाँ कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। आप तो चलते फिरते डायलॉग बोल दे रही है संतु जी। हाँ हो गया? हाँ? नहीं हो गया और करनी है बकैती। चलो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम। जय हिंद। बोलो। अरे मैडम, क्यों लाई आप हमें थाने? यहाँ कोई झूठी गवाही नहीं दी है, वही बोला है जो मैंने देखा और सुना है। तो जो भी देखा और सुना ना, एक सांस में बको, दोबारा बको क्या देखा और क्या सुना। फिर हम तय करेंगे कि तुम्हारा जो कहानी तुम हमको बताओगे इसके चित्रकारी में कितना झूठा रंग भरा है। समझ गए? बको आप। मैडम, मैं अपने मामा जी की बेटे की शादी अटेंड करके भवानीपुर से लखनऊ वापस आ रहा था। जिस ट्रेन में मैं बैठा था उसी ट्रेन में ये लड़की निशा अमृत भी सफर कर रही थी। ये किसी से फोन पर बात कर रही थी, मैंने साफ सुना था। जो भी साफ साफ सुना है ना, हमें साफ साफ बताओ, बिना मिर्च मसाला लगाए। अभी क्या भी? ये किसी से कह रही थी कि आने वाली 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इतना बड़ा धमाका जो आज तक ना कभी किसी ने देखा है ना कभी किसी ने सुना है, और ये खुद उसकी तैयारी के लिए निकल चुकी है। और क्या सुनना था मैडम, मैंने इसकी खबर फौरन पुलिस को दे दी थी। क्या गलत किया मैडम मैंने कानून की मदद करके? आप ही लोग तो कहते हैं ना कि एक जिम्मेदार नागरिक बनो। मैडम, ये वही दूसरा गवाह है ना जिसने निशा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। झूठी गवाही दी है। झूठ बोल रहे हैं ये दोनों की दोनों। झूठे हैं, झूठे। तुमको मालूम है यहाँ पे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? नहीं मालूम ना? हम तुमको बताते कि हम सच कैसे उगलवाते हैं। चीते, डंडा लाओ। अरे बाबू। रुक जाओ चीता चतुर्वेदी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये दोनों सच कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट सही है। नहीं नहीं, मतलब निशा झूठ बोल रही है। वो अपराधी है। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन दोनों ने जो कहा वो सच है, उतना सच जितना इन्होंने देखा और सुना। और इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक तरफा केस बना दिया निशा के खिलाफ और उसे खड़ा कर दिया अदालत के सामने। ये सारी गलती उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है। कौन है ये महान इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर? क्या लगता है आपको कौन होगा? इसकी मैया की सासू मैया, ये बुलबुल पांडे ना? जी हाँ, बुलबुल पांडे। ये सब कुछ उसी का किया करा है। उसने ना तो ठीक से छानबीन की और ना ही सच तक पहुंचने की कोशिश की। एक आधा अधूरा एक तरफा केस बना दिया और उसका नतीजा ये है कि आज एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। ये बुलबुल पांडे को ना हम नहीं छोड़ेंगे। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करके ना इसने बहुत बड़ा गलती किया है। रुकिए ना सर, रुक जाइए ना सर, रुक जाइए आप। अरे छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। रुकिए रुकिए। निर्लज, बेगैरत, बेशरम। अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं? निकल बाहर। अरे बाप रे बाप। अपने को बोल रहे हैं सर, हम आपकी जगह होते तो खुद को यही बोलते। बताइए, 2 घंटा से बिठा के रखा है और दोनों मैडम खुद गायब। अरे इतना बेइज्जती। अरे हम मानते हैं कि आप फालतू है, बकवास है, धरती का एक्स्ट्रा बोझ है, पर इतना चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। हमको सर, हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब इतना बेइज्जती के बाद सर, जाइए सर, चलिए बाहर निकल। नहीं, हम आपको जाने नहीं दे सकते। छोड़िए छोड़िए। नहीं, चीता, इनको पकड़े रहो। सर, हम आपको पैर पड़ते हैं। अरे हमारा पैंट उतर जाएगा भाई, छोड़िए। छोड़ना मत इनको, चाहे इनकी पैंट भी उतर हे जाए। भगवान, छी छी छी। अरे निर्वस्त्र इंसान दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा? पैंट उतरी नहीं है, उतर जाएगी। आपकी नहीं सर, हमारी। हम होते तो इसीलिए कह रहे हैं, चलिए बाहर निकल। नहीं सर, हम आपको नहीं जाने देंगे सर, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए, दूर हटिए सब। आपको यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखने देंगे। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हाँ, ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना आप, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। छोड़ेंगे नहीं आपको। सर हम कैसे भी करके आपका कीमत तो चुका देंगे, लेकिन अगर आप गलती से भी यहाँ से चले गए ना तो करिश्मा मैडम जो हम लोगों से वसूलेंगी ना, उसका कीमत हमारे शरीर से लेके डॉक्टर के बिल तक को चुकाना पड़ेगा। यस, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझे? एक मिनट, शांत शांत। क्या हुआ? आप इस तरह से नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? अरे मैडम सर,
आप ही ने कहा था ना जब तक आप ना आए इनको कहीं जाने मत देना। हाँ, तो हम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तो बुलबुल सर बुरा मान गए। रोकने की कोशिश? अरे मैडम जी पूरा का पूरा उतार दिए थे। मतलब हम बता रहे हैं आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो भी महिला थाने में मैडम। अब बताइए बीच बाजार में बीच चौराहे पे उतरता तो कुछ बात भी था। हम अपने बारे में बोल रहे हैं सर, हम होते तो। देखिए हम इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल हमें जरूरी काम से हेडक्वार्टर जाना पड़ा इसलिए देर हो गई। आइए केबिन में बैठकर बात करें। तशरीफ रखिए मिस्टर बुलबुल पांडे। ये रही निशा अमृत की वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आपने कोर्ट में सबमिट की थी। हाँ तो क्या पढ़ना अनपढ़ जाहिल गवार। सर ऐसा ये लोग कहते हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो इसमें आधा सच है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होती, इन्वेस्टिगेशन के दूसरे एंगल्स पर भी ध्यान दिया होता तो इस रिपोर्ट में पूरा सच लिखा होता। अच्छा तो क्या है सच? सच ये है कि निशा अमृत निर्दोष है। कौन कहता है ये? यही सच है मिस्टर बुलबुल पांडे। जी नहीं मैडम, सच इस रिपोर्ट में है जो मैंने तैयार की है, जो कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बड़ी जिम्मेदारी से तैयार की है। इसमें साफ साफ साबित किया गया है कि ये लड़की निशा अमृत एक गुनाहगार है, एक देशद्रोही है और उसके कनेक्शंस आतंकवादी संगठन से है। तजुर्बा कहता है हमारा कि आधा सच और आधी इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होती है, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जैसे आपने कर दिया उस निशा के लिए। एक निर्दोष लड़की को आपने आतंकवादी बना दिया। मैडम समस्या इस रिपोर्ट में नहीं है, आपकी नजर में है, आपकी आंखों में है, जिस पर जज्बात का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब हर अपराधी को आप इस जज्बात के चश्मे से देखेंगे तो उसमें आपको गुनाहगार नजर आएगा ही नहीं। और ये लड़की निशा अमृत बहुत ही शातिर अपराधी है और इस बात पे हमें बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खुद की है। आपका यकीन किस बुनियाद पर है? सच जो अब सबके सामने है। इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली थी कि एक आतंकवादी संगठन 26 जनवरी को एक बड़ा सा अटैक प्लान करता है और उस आतंकवादी संगठन की कोई एक मेंबर जो कि 27-28 साल की लड़की है वो हमारे शहर में रेकी के लिए आने वाली थी। बस क्या था, सारी पुलिस फोर्स अलर्ट थी। हमें पता चला कि भवानीपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन में वो लड़की सफर कर रही है और अपने ग्रुप वालों से बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कि वो लोग कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं कि उससे पूरा देश हिल जाएगा। स्टेशन पर उतरते ही हमने उसे फॉलो किया तो पता चला कि लड़की तो सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाकर वीडियोस और फोटोज ले रही है। और इसी बीच हमें एक टैटू आर्टिस्ट का फोन आता है, उसने भी हमें यही कहा कि ये लड़की निशा अमृत प्रतिबंधित क्षेत्र में फोन से रेकी करने वाली है। जब उसे गिरफ्तार किया था तब उसके पास जो सामान मिला, जो कैमरा मिला, जो डॉक्यूमेंट मिले, वो भी उन जगहों से संबंधित थे। मानिए मेरी बात मैडम, यही सच है कि निशा अमृत एक आतंकवादी है। मिस्टर बुलबुल पांडे, सच एक पहाड़ की तरह होता है जो अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है, जबकि पहाड़ का सच तो ये है कि वो बस एक पहाड़ है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, बहुत जल्द हम आने वाले हैं इस चैनल पे लेके आपके लिए कुछ ऐसी प्रतिबंधित जगहों की खास वीडियोस जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, और ये सब आपको दिखाएगा मेरा कैमरा। 26 जैन को होगा आपका इंतजार खत्म। टिल देन वेट, और मैं वापस आऊंगी एक धमाका के साथ। निशा अमृत एक इन्फ्लुएंसर है जो इंटरनेट पर अपना नया वीडियो चैनल शुरू करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके चैनल का लॉन्च धमाकेदार हो और उसके लिए उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सारे फुटेज लिए, सारे फोटोज लिए, और इसी के जोश में वो ये सब कर बैठी। उसे क्या पता था कि आप उसे आतंकवादी साबित कर देंगे। निशा अमृत निर्दोष है। ऐसा आपको लगता है मैडम? ये लड़की निशा अमृत मुजरिम है, ये बात मैं साबित कर चुका हूं पुख्ता सबूतों के साथ में। ये बुलबुल पांडे में लाख बुराई क्यों ना, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। चल झूठे, ऐसा ये लोग कहते हैं हमारे बारे में सर। अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो हाँ। देखिए मैडम, मैंने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वही सच है। निशा अमृत एक आतंकवादी है। बाकी जिसे जो ख्याली पुलाव पकाना पकाए, मुझे क्या लेना देना। हाँ तो निकल। ऐसा ये लोग हमको कहते, अगर हम आपकी जगह होते तो हम होते तो